सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुहास आत्महत्या केस को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। मामले में सलाखों के पीछे अतुल सुहास की पत्नी समेत 4 लोग हैं। 14 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा था। ऐसे में ये सभी जानना चाह रहे होंगे कि निकिता और उनके परिवार वाले ने अभी तक पुलिस के सामने क्या-क्या बताया है। वैसे तो अतुल सुहास के केस में बेंगलोर की पुलिस बहुत सारी गोपनीयता बरत रही है, कोई भी बात को आगे-पीछे नहीं होने दे रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसे राज हैं जिन्होंने कि निकिता ने उनकी पत्नी ने पुलिस के सामने खोली है। पुलिस की पूछताछ में निकिता सिंघानिया ने पति अतुल सुहास के बारे में कई डार्क सीक्रेट बताए हैं। निकिता ने यह कहा है कि उसे और उसके परिवार को इस केस में बेवजह फंसाया जा रहा है। निकिता ने कहा कि हमने अतुल से कभी भी कोई रकम नहीं मांगी है, न किसी चीज की डिमांड रखी है। इससे विपरीत अतुल ने उनके घरवाले से दहेज के रूप में 10 लाख की मांग जरूर की थी। निकिता का यह भी कहना है कि वह अपने पति से पिछले साढ़े 3 साल से अलग रह रही है। अगर उसे पैसा चाहिए ही होता तो वो अतुल के साथ रहती और पैसा लेती रहती। निकिता ने कहा कि वह खुद नौकरी करती है और उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के पालन-पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए माँगी थी। अतुल की पत्नी ने यह कहा कि उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसने एक होम लोन ले रखा है और सैलरी का सारा पैसा होम लोन भरने में चला जाता है। निकिता ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि अतुल सुभाष अय्याश था। मतलब यही नहीं कि निकिता ने कुछ और भी राज खोले। उसने बताया कि अतुल सुभाष अय्याश व्यक्ति था, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 लड़कियों के साथ था, ठीक है? उनकी माँ से पैसा माँगते थे तो अतुल वो पैसा उससे छीन लिया करता था। अतुल के घरवाले ने मेरे पिता से 10 लाख की दहेज की माँग की थी, जबकि हमारे परिवार ने पहले ही 5 लाख रुपए दे चुके थे और शादी में लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर चुके थे और उसके अलावा 5 लाख का दहेज भी दिया था। जब मेरे पिता ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो अतुल के घरवाले ने तलाक की धमकी दी, जिसको मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। वहीं सवाल यह बनता है कि निकिता का परिवार इस पर क्या बोला? फिलहाल निकिता की माँ और भाई ने पुलिस को क्या बताया है, उसकी अभी कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। हालांकि गिरफ्तारी के समय उन्होंने यह कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं और कोई भी बात कोर्ट में ही करेंगे। तो अतुल सुभाष आत्महत्या केस को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां पर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी होने के बाद से उसने कई ऐसे राज खोले हैं जो अतुल के डार्क सीक्रेट थे, जैसे कि वो अय्याज था, उसकी 3-3 गर्लफ्रेंड थी। अब देखते हैं कि असली सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, अतुल या अतुल की पत्नी। अभी पुलिस इसकी पूरी की पूरी छानबीन कर रही है, अभी भी पूरा तरह से सच सामने नहीं आया है। आपकी इस रिपोर्ट पे क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।